हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। आज हम रिवेन्यू को कवर करेंगे, जानेंगे कि टीआर, एमआर और एआर क्या होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि टीआर, एमआर और एआर के बीच अलग अलग मार्केट कंडीशन में क्या रिलेशनशिप होता है। तो चलिए, आज हम पार्ट 1 को कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 को कवर करेंगे, तो इससे हमारा रिवेन्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि रिवेन्यू होता क्या है। रिवेन्यू को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आय। क्या कहते हैं? आय। तो रिवेन्यू क्या है? तो प्रोफेसर डोले उन्होंने कहा है कि द रिवेन्यू ऑफ अ फर्म इज़ इट्स सेल रिसिप्ट्स और इनकम। मतलब क्या है? एक फर्म के लिए रिवेन्यू का क्या मतलब होता है? एक फर्म के लिए रिवेन्यू का मतलब है अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को सेल कर जो मनी रिसीव होती है उसे हम रिवेन्यू कहते हैं। रिवेन्यू को हम इनकम भी कह सकते हैं, पर एक ज़रूरी बात याद रखिएगा कि रिवेन्यू को कभी भी प्रॉफिट मत समझिए। रिवेन्यू क्या है? प्रॉफिट नहीं है। रिवेन्यू क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट के साथ कॉस्ट भी होता है, तभी हम उसे रिवेन्यू कहते हैं। चलिए, अब हम जानेंगे कि टीआर, एआर और एमआर क्या है। सबसे पहले टीआर को कवर करेंगे। टीआर क्या है? टीआर मतलब टोटल रिवेन्यू। मतलब क्या है कि एक कंपनी एक गिवन टाइम पीरियड में अपने प्रोडक्ट को बेचकर जो मनी अर्न करती है उसे हम क्या कहते हैं? टीआर कहते हैं। यहाँ पे हम एक सिंपल से एग्जांपल से टोटल रिवेन्यू को समझेंगे। तो क्या है ये? अगर हम देखिए यहाँ पे, तो एक फर्म अगर 1000 पेन सेल कर रही है, पेन की कंपनी है, तो फर्म क्या कर रही है? 1000 पेन सेल कर रही है। और तो टीआर कितनी होगी? 1000 इंटू 20। तो क्या होगा? टीआर कितनी निकलेगी? टीआर इक्वल टू 20,000। तो ये हो गई हमारी टीआर। नेक्स्ट चलिए, अब हम देखेंगे कि एआर क्या होती है। एवरेज रिवेन्यू। एआर का मतलब है एवरेज रिवेन्यू। कैसे हम इसे निकालते हैं? टोटल रिवेन्यू बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। टोटल रिवेन्यू बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो प्रीवियस एग्जाम्पल को ही हम यहाँ पे लेंगे। एवरेज रिवेन्यू हम कैसे निकालते हैं? टोटल रिवेन्यू बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो टोटल रेवेन्यू हमारा कितना है? 20,000। फर्म कितना अर्न कर रही थी? 20,000। यूनिट कितनी थी? 1000। तो एवरेज रेवेन्यू कितना आएगा हमारा? 20 रुपीज़। तो ये 20 रुपीज़ क्या है? आप देख रहे थे कि 20 रुपीज़ हमारा प्राइस था। तो इसका क्या मतलब है कि जो एवरेज रेवेन्यू होती है किसके इक्वल होती है? प्रोडक्ट के प्राइस के इक्वल होती है। AR इक्वल टू प्राइस। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट चलिए, अब हम देखेंगे कि MR क्या होता है। उससे पहले अगर हम AR इक्वल टू प्राइस होता है तो हम कैसे इसे लिख सकते हैं? इसे एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सोल्ड। TR का फॉर्मूला क्या था? प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड बाय यूनिट सोल्ड। तो अगर इस तरह से आ गया ये फॉर्मूला, अगर आ गया आपके लिए ऑप्शनल ऑप्शन में आ गया, तो आप घबराइएगा मत, यही सेम है। ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, इससे क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट्स। चलिए, अब हम देखेंगे कि मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है। मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है? वो रिवेन्यू होता है जिसे हम एडिशनल यूनिट सेल करने के बाद हमें मिलता है। तो सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे फिर से कि टीआर कितना था हमारा? टीआर था कितना? 20,000। टीआर कितना था? 20,000। टोटल नंबर ऑफ पेन कितना कंपनी ने सेल किया था? 1000। और अगर हम एक एडिशनल यूनिट सेल करेंगे मतलब 1001, तो ये एडिशनल यूनिट सेल करने पर क्या हमें मिल रहा है कि 1001 इंटू 20 माइनस 1000 इंटू 20। मतलब पहले कितना था? 1000, एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करेंगे तो कितना हो गया? 1001। दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 20,000। 20 माइनस 20,000, तो MR हमारा कितना आ रहा है? 20। मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे हमारा आ रहा है 20। तो ये होता है कौन से केस में? MR इक्वल टू प्राइस कब होता है? आपने देखा होगा कि यहाँ पे
जो 20 है हमारा प्राइस भी था, तो 20 प्राइस के इक्वल कब होगा MR, जब ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होगा। जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का केस होगा तो यहाँ पे MR इक्वल टू प्राइस, और अगर इन परफेक्ट कंपटीशन हुआ तो क्या होता है, MR लेस देन प्राइस, प्राइस बड़ा होता है और MR इससे कम होता है। ओके, तो ये हो गया TR, AR और MR का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि TR और MR और AR इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है अलग अलग मार्केट कंडीशन में। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।